हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैटमेट के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। इसका यूज करके आप व्हाट्सएप से अनलिमिटेड मैसेजेस भेज सकते हैं, जिसका यूज आप मार्केटिंग से लेकर किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। और यहां पर आपको कोई भी लिमिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसको यूज करने के A to Z सारे तरीके बताने वाले हैं और इसके सारे फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ, इस परचेस करने की सारी डिटेल्स आपको एंड में मिल जाएंगी और साथ ही रीसेलर्स भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में दी गई है, तो हमारे साथ बने रहें और बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करेंगे डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्री में देखने को मिल जाएगी, जैसे डिवाइस, ऑटो रिप्लीज, वेलकम मैसेज, टेम्पलेट्स और कैंपेन्स। इसके साथ ही आपको बाकी सभी इंफॉर्मेशन ब्रीफ में देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद आता है डिवाइसेस में आपकी सारी की सारी लॉगिन की ही डिवाइसेस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप किसी भी डिवाइस को एडिट, लॉग आउट या डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक नया डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने इंस्टेंस का एक नाम देना होगा और क्रिएट पर क्लिक करना होगा। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपका नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इससे अपनी डिवाइस को ऐड करने के लिए शो QR पर क्लिक करें। अब इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें और आपका डिवाइस चैटमेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है सेंड मैसेज। यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मैसेज टाइप में अपना मनपसंद मैसेज स्टाइल यूज करें, जैसे कि टेक्स्ट विथ मीडिया, बटन विथ मीडिया, लिस्ट या मेनू विथ मीडिया। हम एग्जाम्पल के तौर पर टेक्स्ट विथ मीडिया को सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पर हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं और आप इस बटन पर क्लिक करके मीडिया को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जिस इंस्टेंस से अपने मैसेज को भेजना चाहते हैं, आपको वो भी सिलेक्ट करना होगा। यहां पर हम इनमें से कोई भी इंस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एक बार में एक से ज्यादा इंस्टेंसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम मैन्युअली नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो आप उसे यहां पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मैन्युअली कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज आपकी इमेज के साथ ही अटैच होकर जाए, तो अपनी इमेज पर क्लिक करें और यहां पर अपने कैप्शन को ऐड करें। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ बटन को भी ऐड कर सकते हैं। अब कैंपेन का नाम देकर सेंड पर क्लिक करें। हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। इस मैसेज के स्टेटस को देखने के लिए आप रिपोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं। इसके बाद चलिए ब्रीफ में बात कर लेते हैं वेलकम मैसेजेस की। आप आसानी से ऐड वेलकम मैसेज पर क्लिक करके अपना वेलकम मैसेज ऐड कर सकते हैं। यहां पर भी आपको अपना इंस्टेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने मैसेज का टाइप सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना मैसेज टाइप कर देना है। बस इस तरह से अगर आप इसे और पर्सनलाइज्ड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सेंडर का नाम उसके सामने उसे शो हो, तो आपको सिंपली ये लिखना है। इससे जो भी आपको मैसेज करेगा उसकी प्रोफाइल का नाम उसके सामने शो होगा और ये दिखने में काफी प्रोफेशनल भी लगेगा और आपका वेलकम मैसेज तैयार हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं ऑटो रिप्लाई की तरफ। ऑटो रिप्लाई ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऐड ऑटो रिप्लाई पर क्लिक करना है। यहां पर भी आपको इंस्टेंस लेकर करना है। इसके बाद आपको अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। कीवर्ड्स को ऐड करने का मतलब यह है कि आप जिन कीवर्ड्स का रिप्लाई करना चाहते हैं उन्हें कि आपको यहां पर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यह चाहते हैं कि जब भी कोई आपको हाय लिखकर भेजें और आप उस हाय के जवाब में एक स्पेसिफिक मैसेज भेजें, तो इस कंडीशन में आपका कीवर्ड होगा हाय और उसका आप जो भी रिप्लाई करना चाहें वो आप इस मैसेज में टाइप कर सकते हैं।
यहाँ पर भी आपके पास मैसेज को भेजने की कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ पर भी आप पर्सनलाइज नेम को यूज कर सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करें और आपका ऑटो रिप्लाई मैसेज तैयार है। इसके बाद बढ़ते हैं टेम्पलेट्स की तरफ। टेम्पलेट्स को ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऐड टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा। अपनी टेम्पलेट का नाम दें, मैसेज की टाइप को चुनें और अपना टेम्पलेट मैसेज टाइप कर दें। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। इस टेम्पलेट को आप मैसेजेस को भेजते वक्त यूज कर सकते हैं और अपने काम को और भी फास्ट कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन के लिए आप अलग अलग टेम्पलेट्स को बनाकर पहले से ही रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कॉन्टैक्ट्स की। यहां पर आपको दो इन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला है रिप्लस और दूसरा है इंपोर्ट। इसका यूज करके आप सारे कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है अनसब्सक्राइबर्स की। यहां पर जिस किसी ने भी आपको अनसब्सक्राइब किया होगा उसका नंबर शो हो जाएगा। मोस्टली कंपनी अपने मैसेज के साथ एक अनसब्सक्राइब बटन को भी ऑफर करती है, जिससे कि अगर आपकी ऑडियंस को उस मैसेज से दिक्कत है तो वो आसानी से अनसब्सक्राइब कर लें और आपको उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। इसके बाद आता है नंबर फिल्टर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। यहां पर आप नंबर्स को आसानी से फिल्टर कर पाएंगे। इसके बाद आता है ग्रुप ग्रेबबेयर। ग्रुप ग्रेबबेयर की मदद से आप अपने किसी भी इंस्टेंस की ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसे इंस्टेंस से जुड़े सारे ग्रुप के नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है रिपोर्ट की। रिपोर्ट में आप अपने कैंपेन की रिपोर्ट को देख सकते हैं कि कितने मैसेज आपने भेजे हैं, उनमें से कितने सक्सेसफुल रहे और कितने अनसक्सेसफुल हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसकी मदद से आप एक ही जगह पर सारी की कैंपेन्स की रिपोर्ट को आसानी से देख सकते हैं। व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करें और आसानी से अपनी कैंपेन की रिपोर्ट को देखें। यहां पर आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप फिर से मैसेजेस को भेजना चाहते हैं जो कि फेल हो गए थे, तो आप इस बटन पर क्लिक करके उन्हें फिर से भेज सकते हैं। और अगर आप इन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वह भी आप यहां एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है रिसीव्ड मैसेजेस की। रिसीव्ड मैसेजेस सेक्शन में आपको जिस किसी ने भी मैसेज भेजे होंगे वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर आपको सेंडर का नाम, नंबर जिस पे रिसीव हुआ है, वह इंस्टेंस का नंबर, मैसेज रिसीव होने का डेट और टाइम देखने को मिलता है। इसे भी आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब बारी आती है सेटिंग्स की। यहां पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंडिंग मैसेज सेटिंग के बारे में। इस सेटिंग की मदद से आप मल्टीपल इंस्टेंस को एक साथ यूज में ला सकते हैं। चलिए एक एक करके सारी सेटिंग्स को डिस्कस करते हैं। स्विच अकाउंट आफ्टर सारू, इसका मतलब यह होता है कि आपका जो अकाउंट है यानी आपका जो इंस्टेंस है वो कितने मैसेजेस के बाद स्विच होगा। मान लेते हैं कि आपको 5 मैसेजेस को भेजना है और आपके पास 5 इंस्टेंसेस हैं, तो यहां पर हर इंस्टेंस से एक एक मैसेज जाएगा। लेकिन वहीं अगर मान लेते हैं कि आपके पास इंस्टेंस तो 5 है लेकिन आपको 10 मैसेजेस को फॉरवर्ड करना है, तो यहां पर आप 2 मैसेजेस पर अकाउंट भेज सकते हैं। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है सेंड पैरेलल मैसेज फ्रॉम इंस्टेंस। इसको इनेबल करने पर आपके इंस्टेंस एक साथ मैसेज भेजेंगे। इसके बाद बारी आती है डिले बिटवीन मैसेजेस। इसमें इनपुट की वैल्यू के बीच में कोई एक रैंडम टाइम लेता है और उतने सेकेंड्स के बाद ही मैसेजेस को भेजता है, जिससे कि आपकी एक्टिविटी ट्रेस न की जा सके और आपके अकाउंट पर कोई भी खतरा ना हो। इसके बाद आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड को एक्टिवेट करने पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। यहां आप चूज कर सकते हैं कि कितने मैसेजेस के बाद सॉफ्टवेयर एक गैप ले और उस गैप के बाद फिर से मैसेजेस को भेजना स्टार्ट करें। इसके बाद है सेंडिंग मीडिया। सेंड मीडिया बिफोर मैसेज को इनेबल या डिसेबल करने से आप पहले क्या भेजना चाहते हैं यह आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज में आपको डेज को चूज करने का ऑप्शन मिलता है,
जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक हफ्ते या एक महीने बाद फिर से मैसेज करे तो क्या आप उसे दोबारा वेलकम मैसेज भेजना चाहेंगे? हम आपको यह रेकमेंड करेंगे कि यहां पर आप बहुत छोटा टाइम ना डालें। आप कम से कम 30 दिन का टाइम इनपुट करें। इसके बाद है कंट्री एंड लैंग्वेज में अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। यहां पर आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी बहुत सी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, हिंदाक कोन्नी, और यहां हम आपको बहुत ही इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी ऑफर करते हैं। इसके बाद है अनसब्सक्राइब में आप अनसब्सक्राइब की कीवर्ड को चूज कर सकते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग अनसब्सक्राइब, नॉट इंटरेस्टेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग फीचर है व्हाट्सएप हुक नंबर। जैसा कि हमने आपको भी यहां पर दिखाया कि हमने इसी एक अकाउंट से अपने 5 इंस्टेंसेस को ऐड किया है और हम उन 5 इंस्टेंसेस से अलग अलग मैसेजेस को भेज सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर उन इंस्टेंसेस में कोई रिप्लाई करेगा तो क्या हमें उन 5 सेपरेट नंबर से उनका रिप्लाई करना होगा? तो यहीं पर यह फीचर आता है जो कोई भी और कंपनी आपको नहीं देती। यह है व्हाट्सएप हुक नंबर। आप मैसेज चाहे एक नंबर से करें, 10 नंबर से करें या 100 नंबर से करें, आप अगर उनका रिप्लाई केवल एक ही नंबर पर चाहते हैं तो वो आप आसानी से यहां कर सकते हैं। आपको बस अपना व्हाट्सएप हुक नंबर ऐड करना है और सारी की सारी रिप्लाईज आपके एक ही नंबर पर आएंगे और आप अपने एक ही अकाउंट से सब कुछ आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको उसके जवाब देने का पूरा ट्राई करेंगे। अब अगर आप खुद इसके सारे फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट प्राइसेस और ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। हम मिलेंगे ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।